Assalamualaikum students, and welcome to lecture number 8 of Park Studies for class 9. We are doing chapter number 3, Land and Environment. In the previous lecture we have done the question number 7, and today we are going to start the new question, that is question number 15 of your exercise. Okay, before learning about the regions of Pakistan with reference to the temperature, first of all let me give a small intro about the climatic condition of the Pakistan. अगर हम climatic condition of पाकिस्तान की बात करते हैं तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि what is climate. Climate क्या होता है? किसी भी एक एरिया की वेदर की कंडीशन जो एक ख़ास लंबे अरसे तक रहती है उसको हम लोग जो है क्लाइमेट कहते हैं. अगर हम पाकिस्तान की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो इसका क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो वेरी भी करती हैं. हम लोग एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो 4 सीज़न से ब्लेस्ड है. और अगर हम एक सिंपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं तो अगर आप लाहौर के टेम्परेचर के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो लाहौर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सेमी ह्यूमिड है, यानी कि गर्मियों में एक्सट्रीम हॉट होती है और सर्दियों में ये कोल्ड होती है. तो यानी कि किसी भी एक एरिया की एक लंबे अरसे तक जो वेदर कंडीशन रहती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. और आगे हम लोग जो हैं वो स्टार्ट करेंगे रीजन्स ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू टेम्परेचर. अगर हम लोग पाकिस्तान को टेम्परेचर के रेफरेंस से डिवाइड करते हैं तो पाकिस्तान को 4 रीजन्स में जो है डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट रीजन यहाँ पर जो दिया हुआ है द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रीजन्स है. द अपर इंडस प्लेन है सेकंड हमारे पास. थर्ड हमारे पास द कोस्टल एरिया ऑफ लोअर इंडस वैली है. एंड फोर्थ हमारे पास जो है वो है द प्लेट्यू ऑफ बलोचिस्तान. अगर हम लोग नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट माउंटेनियस रीजन का जो है डिस्कस करते हैं तो हम उसमें पाएंगे कि सर्दियां यहाँ पर शदीद सर्द होती हैं. इस इलाके में पाकिस्तान के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट माउंटेनियस रीजन्स में सर्दियां शदीद होती हैं. टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जनवरी के महीने में स्कर्दू का जो दर्जा हरारत है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो हो जाता है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़बारी होती है और मौसम जो है शदीद सर्द होता है. लेकिन जैसे ही हम गर्मियों का जिक्र करते हैं तो गर्मियाँ जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट माउंटेनियस रीजन की वो प्लेजेंट हो जाती हैं, खुशगवार हो जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो अपर इंडस प्लेन है. पाकिस्तान की जो सेकंड रीजन जो है जो टेम्परेचर के रेफरेंस से है वो अपर इंडस प्लेन है. अपर इंडस प्लेन की अगर आप बात करते हैं तो ये स्पेसिफिकली जो इंडस वैली का इलाका है वहाँ का इलाका इसमें शामिल होता है. और यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो शदीद गर्म होती हैं और हीट वेव्स यानी कि लू जो है वो दिन के टाइम मई, जून और जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा होती है. और कभी कभार जो है हवा के साथ यहाँ बारिशें भी हो जाती हैं. जून का महीना एक ऐसा महीना है जो एक्सट्रीम हॉटेस्ट होता है. यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है. और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और वेदर जो है वो प्लेजेंट हो जाता है. थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो कोस्टल एरिया की है जो कि लोअर इंडस वैली में आते हैं. कोस्टल एरिया जो पाकिस्तान के हैं वहाँ पर लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस जो हैं वो इनकी जो हीट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ कर देती हैं. लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस की आपने प्रीवियस जो है क्लासेस उसमें पढ़ा होगा. लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस जो हैं ये समुंदर के यानी कि ज़मीन से जो समुंदर की तरफ हवाएं बहती हैं वो लैंड ब्रीजेस होती हैं और समुंदर से जो हवाएं ज़मीन की तरफ बहती हैं उनको हम लोग सी ब्रीजेस कहते हैं. अब ये जो पाकिस्तान के साहिली इलाके हैं जैसे कि कराची का इलाका है वो कोस्टल एरिया में आता है और वहाँ लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस ब्लो करती हैं जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो उसकी जो शिद्दत होती है, हीट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है ड्यू टू दिस फैक्टर.
यहाँ पर सर्दियाँ जो मौसम गर्मा है इस इलाके में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। और सर्दियों का मौसम भी यहाँ पर बहुत नायाब होता है, बहुत कम अरसे के लिए आता है। चौथा जो और आखिरी जो रीजन है हमारा टेम्परेचर के हिसाब से वो प्लेट्यू ऑफ बलूचिस्तान है, जो कि सर्दियों में शदीद सर्द होता है, जबकि गर्मियों में यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है अगर हम उसका कंपैरिजन करें जो नॉर्दर्न के हिली एरियाज़ हैं उनसे। और जो प्लेट्यू है उसमें जो एरिया आता है वो सिब्बी का इलाका आता है, और यहाँ पर जो समर हैं वो राइज़ कर जाते हैं और अनबियरेबल यहाँ पर जो डिग्री होती है टेम्परेचर की सिब्बी के इलाके में, और ये पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका भी कहलाता है। सम टाइम क्या होता है कि नॉर्थ से जो कुछ हवाएं हैं वो बलूचिस्तान के इलाके में पहुंचती हैं और जो कि मौसम को सर्द करने का बायस बनती हैं। ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 15 जो पेज नंबर 63 पर दिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को लर्न करेंगे और आप लोग यूनिक नोट से भी हेल्प ले सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आपने कम्प्लीटली लर्न कर लेना है। And I will take the test of this question inshallah when we will have the proper classes. Thank you so much.